नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में की मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता, रोड शो का भी आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को चंबा जिला में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपने नेता का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कांग्रेस डाल रही है जांच एजेंसियों पर दबाव। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष आज से शिमला में शुरू। 425 साहित्यकार, लेखक और विद्वान ले रहे हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला के साईं मैदान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने धर्मशाला पहुंचने के तुरंत बाद 1 किलोमीटर के रोड शो में हिस्सा लिया। 15 मिनट तक चले इस रोड शो में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं व समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकारा और उन पर फूल भी बरसाए। गद्दी, तिब्बती और गोरखा समुदाय के लोगों ने तय स्थानों पर प्रधानमंत्री के रोड शो में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांगड़ा की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। रोड शो में हिस्सा लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री धर्मशाला में 15 से 17 जून तक आयोजित हो रहे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने चले गए। प्रधानमंत्री आज और कल 2 दिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस दौरान नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की भागीदारी से सतत आर्थिक विकास पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकांक्षी जिला चंबा में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री आज चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन चंबा में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जहां प्रदेश का एक समान विकास हो रहा है, वहीं चंबा जिला के विकास को विशेष तरजीह दी गई है। मुख्यमंत्री ने बाद में पुलिस मैदान बारगाह से चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री कल बनीखेत विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि वर्तमान समय में सभी को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने में विभिन्न राज्यों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सुरेश भारद्वाज आज शिमला के निकट चायल में अखिल भारतीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज फोरम के प्रथम सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी को गुणवत्तायुक्त आवास सुविधा प्रदान करने के साथ फ्लैट व भवन निर्माण कार्यों में नियमों की पालना जरूरी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जीवन में खेलकूद का उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई लिखाई का। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के चोलथरा में छात्राओं की अंडर 19 खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि आज बेटियां समाज के हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बाद में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं को ऐसा जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो देश व प्रदेश के विकास में योगदान के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम हो।
स्वास्थ्य मंत्री आज सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल डुमहर के स्थापना व वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने डुमहर में नवनिर्मित पंचायत घर और पटवार भवन का लोकार्पण भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को प्रवर्तन निदेशालय से बचाने के लिए आम जनता की असुविधा का कारण बन रही है। रणधीर शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है, क्योंकि गांधी परिवार ने सत्ता में रहते हुए देश को लूटा है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पारदर्शी जांच कर रहा है और जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रणधीर शर्मा ने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार आरोपी प्रवर्तन निदेशालय पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वो कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरे को दर्शाने वाला है। अनुराग ठाकुर आज ऊना जिला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अंब में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री 5 दिनों से दिल्ली में सिर्फ इसलिए डेरा डाले हैं ताकि एक परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की नहीं, अपितु हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार और करोड़ों की संपत्ति बचाने की है। अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बेहतर करार दिया और कहा कि दुनिया के लगभग हर देश में इसी तर्ज पर योजना चलती है, जिसमें युवाओं को सेना का अनुभव दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना को बहुत लंबे सोच विचार के बाद लाया गया है। अनुराग ठाकुर ने युवाओं को इस योजना को अच्छे से समझने का सुझाव भी दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस ने शिमला में राजभवन का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। राजभवन के बाहर आयोजित घेराव और विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद नहीं कर देती और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं लिए जाते। विरोध प्रदर्शन को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष आज से राजधानी शिमला में शुरू हो गया। साहित्य उत्सव का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस उत्सव में देश विदेश से लगभग 425 साहित्यकार, लेखक और जाने माने विद्वान भाग ले रहे हैं। उत्सव में 64 विभिन्न कार्यक्रम होंगे और आदिवासी व लोक भाषाओं सहित 60 भाषाओं के लेखक अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर कहा कि साहित्य उत्सव में इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि आजादी के 75 वर्षों में हम कहाँ थे और अगले 25 वर्षों में कहाँ पहुंचना है। उन्होंने कहा कि शिमला के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय पर्यटन विभाग के सहयोग से जल्द ही एक बड़े संगीत महोत्सव का यहां आयोजन करेगा। शिमला शहर में चल रहे भारी पेयजल संकट के बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज गिरी परियोजना का औचक निरीक्षण किया और पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर में पर्यटकों की भारी आमद के कारण पानी की किल्लत बढ़ी है। उन्होंने अधिकारियों से पानी की आपूर्ति को लगातार बनाए रखने और बारिश या सूखे की स्थिति में आपूर्ति को बाधित होने से रोकने के लिए किए गए वैकल्पिक प्रबंधों की भी जानकारी ली। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि फिलहाल पानी की कमी को देखते हुए शिमला में वैकल्पिक दिनों में ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर उनकी पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजधानी शिमला के लोग इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जल शक्ति मंत्री गायब हैं और लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित
अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ बड़ा धोखा करार दिया। विक्रमादित्य सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में केवल टाइम पास कर रही है और जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में की मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता, रोड शो का भी आयोजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को चंबा जिला में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपने नेता का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कांग्रेस डाल रही है जांच एजेंसियों पर दबाव। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष आज से शिमला में शुरू। 425 साहित्यकार, लेखक और विद्वान ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।